औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम। सबसे पहले तो कल एक वो जो शेर था ना, उसका जो मतलब बिल्कुल अक्स बताया था, तो हमने कहा था कि उसको सही कर लेंगे। वो ये है कि देखिए, एक शेर था जिसका गुजरा था अदस माले अब्बादिन अलैके इमारतन अमिनते वहाज़ा तहमिलीना तलीक़ो। ठीक है, हमने कहा था कि अदस जो है, अदस ये यानी जानवरों को बुलाने के लिए एक आवाज़ है। ठीक है, उससे कहकर मुखातब किया है शायर ने अपने सवारी को, ठीक है, जो कि घोड़ी है। अच्छा, अब्बाद जो है वो क्या है? ये अब्बाद वो है, क्या कहते हैं, अब्बाद इब्न ज़ियाद वो एक अमीर था, यानी जिस ज़माने में ये शायर ज़िंदगी गुजार रहा था, तो अब्बाद बिन ज़ियाद नामी जो है वो क्या बादशाह था। तो अब सुनिए, तो अब अब्बाद इब्न ज़ियाद के हवाले से अपने घोड़ी को मुखातब करके ये शायर ये कह रहा है कि अदस, मुखातब कर लिया अदस कह के, माँ ले अब्बादिन अलैहि के अमारा, कि तुम्हारे ऊपर जो है अब्बाद का, यानी अब्बाद इब्न ज़ियाद की कोई इमारत तुम्हारे ऊपर नहीं है। ठीक है, अमीनते, तुम जो क्या है अमान में आ गई हो। ठीक है, अब जाहिर जब तुम्हारे ऊपर बादशाहत नहीं है उसकी, तो तुम अमान में हो। हाँ, वहा ज़ा तहमिलीना तलीक़ो, वहाँ हमने कहा था कि हाजा इशारा, इसमें इशारा नहीं है, जो कूफी ने पहले साथ बनाया था, कहा कि हाँ हल लजी वल्लजी है, वल्लजी यानी इस मौसूल के माने में, कि और जिसे तुमने अपने ऊपर हमल कर लिया, यानी अपने ऊपर सवार कर लिया, अपने ऊपर उठा लिया। ठीक है, तलीक़ो तो वो आज़ाद है, यानी क्या मतलब, तुम तो आज़ाद थी ही, है ना, जिसे तुम अपने ऊपर सवार कर लो वो भी क्या है, आज़ाद है। वाज़ेह इंशाल्लाह। हाँ, अब ये बात जो है वो सही हो रही थी। अब आइए, हमारी बात जो है वो आज सिलतुल मौसूल के हवाले से है। तो इसमें जो है वो दो बातें हैं, थोड़ा गौरतलब हैं, आप उसको सुन लीजिए फिर पढ़ते हैं। सिला के हवाले से है ना, हमने कहा था कल, और ये कल ही बताया था हमने कि कल का 10 सुबह ही पढ़ के गुजर जाएंगे, आज थोड़ा सा दिक्कत वाला बात है, क्योंकि मुसन्निफ़ ने कहा था भी कि मौसूल जो क्या है, यफ्तक़िर सिला व आयत, अपने लिए सिला और आयत का मोहताज होता है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि जो मौसूल का सिला होगा, है ना, ये सिला दो तरह का, या तो सिला जुमला होगा, देखिएगा जैसा बोर्ड पे, हाँ, ये सिला जो क्या है जुमला होगा, या फिर जो सिला जो क्या है शिबहे जुमला होगा। ठीक है, अगर ये जुमला है तो जुमला कभी फेलिया की शक्ल में होगा और कभी इस्मिया की शक्ल में होगा। फेलिया की मिसाल जा अल्लज़ी, अल्लज़ी इसमें मौसूल, अबू हो अफन कामा अबू हो, तो ये पूरा जुमला कामा अबू हो, ये पूरा सिला हो गया, किसके लिए, मौसूल के लिए। और आयत की ज़रूरत आपको थी ना, यहाँ पर अल्लज़ी अबूहु में जो हा की ज़मीर है पलट रही है किसकी तरफ, अल्लज़ी। ठीक है, ख़त्म बात। इसमिया आइए, कह रहे वही जा अल्लज़ी, ठीक, अबूहु कायमुन, अब यहाँ पर ये जुमला है इसमिया है और हा की पलटेगी अल्लज़ी की तरफ। वाज़ेह इंशाल्लाह जी। अब आइए शिबहे जुमला, कि सिला जो कभी कभी शिबहे जुमला होता है। यहाँ पर तो जुमला था कामा अबू हो कायमुन, बस ये जुमला इसमिया और वो जुमला फेलिया। ठीक है, अब यहाँ पर कह रहे हैं कि सिला का भी शिबह जुमला होता है। शिबह जुमला दो तरह, या तो ज़र्फ़ होगा शिबह जुमला, या फिर जारो मजरूर होगा। ज़र्फ़ की मिसाल जा अल्लज़ी इंदका, अल्लज़ी इसम मौसूल, इंदका है जारो मजरूर, अफन ज़र्फ़ मज़रूफ़ मुताल्लक़ होंगे इस्तक़र्रा के। ठीक है, और इस्तक़र्रा में हुआ की ज़मीर है जो पलटे किसी तरफ, अल्लज़ी की तरफ। बिल्कुल वाज़ेह इंशाल्लाह। हाँ, अब आइए जार व मजरूर शिबह जुमला, जा अल्लज़ी फ़िद्दारे, फ़िद्दारे जार व मजरूर मुताल्लिक़ किसी काइनुन के मसलन, है ना। अब काइनुन में हुआ कि चूँकि इसमें फ़ाइल है, उसमें हुआ की ज़मीर है जो पलटे किसी तरफ, अल्लज़ी की तरफ। ठीक है, तो आयत भी है और जुमला भी आपको हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर एक बात है जो अगर आप याद रखें तो बहुत अच्छी बात है, बहुत लतीफ़ बात है, यानी इसको याद रखिए तो मतलब हाँ अच्छा लगेगा और जान के भी आपको खुशी होगी। अभी देखिए कि ये जुमला है और इसको हम शिबह जुमला कहते हैं, ज़र्फ़ को जार मजरूर को शिबह जुमला कहते हैं। तो सवाल ये कि इसको शिबह जुमला क्यों कहते हैं, बात समझ में आ रही, सवाल समझ में आया। हमने ज़र्फ़ व मज़रूफ़ को, ठीक है, जार व मजरूर को क्या कहा, शिबह जुमला कहा, जुमला नहीं कहा।
तो ये शुभ जुमला। और देखिए जब भी कभी शुभ जुमला होता है तो कहते हैं ज़र्फ़ है और जार मजरूर है। क्यों ज़र्फ़ और जार मजरूर शुभ जुमला कहते हैं? इसलिए सुनिए, इसलिए कि देखिए अब जब आप इसका इराब करेंगे तो क्या कहेंगे, जा फेल, ठीक है, और अल्लज़ी इसमें मौसूल, और इंदका जो है वो ज़र्फ़ मज़रूफ़, ये ज़र्फ़ जो है क्या है, इंदा ज़र्फ़ है, और ये मुताल्लक़ होता है जिस तरह से जार मजरूर मुताल्लक़ को मोहताज होते हैं कि ये भी, तो किससे मुताल्लक़ है? आपने कहा कि ये इस्तक़र्रा के मुताल्लक़ है, ठीक है। और इस्तक़र्रा क्या है? फ़ेल है, और इसमें हुआ की ज़मीर फ़ाइल है, यानी इस्तक़र्रा पूरा जुमला है, फ़ेल और फ़ाइल से मिलकर पूरा जुमला है ना। अब पूरा जुमला इस्तक़र्रा, और इस्तक़र्रा में जो हुआ की ज़मीर मुस्ततिर है वो पलट जाएगी किसकी तरफ? इस अल्लज़ी की तरफ, जो कि आयद है, बस इंशाल्लाह। तो असल में जुमला क्या था? असल में ये जुमला पूरा था जा अल्लज़ी इस्तक़र्रा इंदका, ये पूरा जुमला था। मगर क्या किया आपने, सुनिएगा, आपने क्या किया कि इस इस्तक़र्रा को हस्फ कर दिया, ठीक है, इस इस्तक़र्रा को हस्फ करके और इस इंदका को उसके कायम मकाम बता दिया, ठीक है। कायम मकाम कैसे बनाया? इसलिए कि इसमें हुआ की ज़मीर को पलटा कि इंदका की तरफ आपने क्या किया, नहीं हुआ इसकी तरफ नहीं लजी, यानी इस इस्तक़र्रा को हस्फ करके इंदका को उसका कायम मकाम बना दिया, ठीक है। और इसको इंदा को कायम मकाम कैसे बनाया कि आपने इंदा को मुताल्लिक़ कर दिया इस्तक़र्रा के, वाज़ेह इंशाल्लाह। तो इनमें रब्त है, इस वजह से अब चूँकि ये जो महज़ूफ़ हुआ ये जुमला है, ठीक है, और ये इंदका इशारा है उस जुमला महज़ूफ़ा की तरफ, इस वजह से कहते हैं कि ये ख़ुद तो जुमला नहीं है, ये जार व मजरूर ख़ुद तो जुमला नहीं है, मगर क्या है, शिबह जुमला है। क्यों? इसलिए कि ये इशारा करते हैं किसी जुमले की तरफ। जिस तरीके से यही हाल यहाँ पर भी है, कानून भी जुमला ही है जो जिससे जार व मजरूर मुताल्लिक़ हो रहे हैं, समझ रहे हैं। और ये कानून भी पूरा जुमला है, इसमें फ़ाइल है, फिर इसमें हुआ की ज़मीर है, वो पलटेगी अल्लज़ी की तरफ, और ये जो क्या दलालत है, क्योंकि ये मुताल्लिक़ हो रहा है उससे, लिहाजा इसके कायम मकाम बन गया, लिहाजा ये जुमला नहीं है, मगर चूँकि बता रहा है कि यहाँ पर जुमला महज़ूफ़ है, इस वजह से कहते हैं कि इसको शिबह जुमला, बात वाज़ेह इंशाअल्लाह। तो अब याद रखें कि इसको शिबह जुमला क्यों कहा, चूँकि अच्छा शिबह जुमला क्यों कहा, जुमला क्यों नहीं कहा, इसलिए कि फिर दार जुमला नहीं है। जुमले में क्या कहते हैं, जब जुमला या तो इसम से बनता है या फ़ेल से बनता है ना, मुब्तदा ख़बर से बनता है, यानी उम्दा उसमें कुछ ना कुछ होना चाहिए, और इसमें कुछ ऐसा नहीं है, इस वजह से इसको जुमला नहीं कह रहे, शिबह जुमला। वाज़ेह चलिए, इसके बाद बाकी बातें जो हैं इंशाअल्लाह के इबारत में हल करते हैं। थोड़ा सा बहरहाल इबारत पढ़ते हैं, उस मतालिब हैं तो उस पर दिक्कत कीजिएगा। कह रहे हैं सिलतुल मौसूल फ़अम्मा सिलतु फ़हिया अला ज़रबैन। देखिए सिला दो किस्में हैं जो लिख दिया हमने आपके, क्या, जुमलतुन और शिबह जुमला, ये लिख दिया आपने, जुमला और शिबह जुमला बिल्कुल बोर्ड पे लिखा हुआ है। वल जुमलतु अला ज़रबैन, जुमला की फिर जो अगर सिला जुमले की शक्ल उसकी दो किस्में हैं, क्या, इस्मियतुन और फ़ेल, यहाँ पे लिखा हुआ आपके। इस तरीके से जब शिबह जुमला की बात वहाँ आएगी, अब यहाँ पे उस पर शुरू कर दिया उन्होंने, तो वहाँ भी बताएंगे कि शिबह जुमला कभी ज़र्फ़ और कभी जार मजरूर है। अब सुनिए, वल जुमलतु अला ज़रबैन, सुनिएगा, और जुमला दो किस्में, इस्मिया और फ़ेलिया, व शर्तुहा अमरान। अब सुनिए कि जुमला सिला वाक़ होगा, इसके लिए दो शर्तें याद रखिएगा। जुमला उसी वक्त जुमला जो है वो सिला हो सकता है कि जब उसके अंदर दो चीज़ें पाई जाएँ। एक क्या, अंतकून ख़बरिया, बहुत आसान है कि जुमला अगर जुमला ख़बरिया है तभी वो क्या होगा, तभी वो सिला वाक़ होगा। बस अगर जुमला ख़बरिया नहीं है, देखें आप देखें यहाँ पर जा अल्लज़ी क़ामा अबूहु या अबूहु क़ाइमुन, ये जुमला ख़बरिया है। क्यों? इसलिए कि ख़बरिया किसे कहते हैं, मा यहतमिलु अस्सिद्क़ वल किज़्ब, इसमें सिद्क़ किज़्ब एहतमाल पाया जाता है। लेकिन अगर ये जुमला इस तरीके का होता, क्या, जा अल्लज़ी, हाँ क्या है, जा अल्लज़ी क़ुमतहु मसलन, ठीक है, या जा अल्लज़ी इज़रिबहु मसलन। यानी कहने का मतलब क्या है कि अगर इंशा हो तो फिर क्या होगा, या ये जा अल्लज़ी हल ज़रबतहु, इस तरीके का, यानी जो हमने कहा था क्या, इंशात के मतलब इस्तिफ़हाम, तमन्नी, तरज्जी, अम्र, नहीं, ये सब अगर इस तरह के होंगे तो फिर क्या है, ये
क्या होते हैं, ये सिला वाक़ नहीं हो सकते। हमने शर्त रखा है कि जुमला उसी वक्त सिला वाक़ होगा कि जब वो ख़बर का आनी मुहतमिलतन लिस्सिद्क़ वल किज़्ब फ़ला यजूज़ु जा अल्लज़ी इज़रिबहु। ठीक है, ये जा अल्लज़ी इज़रिबहु, तो ये जुमला अगरचे जुमला है मगर ये जुमला क्या होगा, सिला नहीं होगा। का क्यों, इसलिए कि ये इज़रिबहु ये जो इंशाइया है, ख़बरिया नहीं है। ठीक है, इस तरीके से वला जा अल्लज़ी बिअतुकहु, ये भी क्या है, सिला वाक़ नहीं होगा मगर एक शर्त पे, इज़ा क़सदता बिही अल इंशा, जब आप इस जुमले से बेतुकहु से आप अगर इंशा का क़स्द कर रहे हैं, यानी क्या मतलब, यानी बेतुकहु कह के, बेतुकहु तर्जुमा क्या है, बेतुकहु जिसे मैंने आपके लिए बेचा, जिसको आपके लिए, उसको आपके लिए बेचा। तो हालांकि ये माजी की ख़बर भी दी जा सकती है इसके ज़रिए से, इसके ज़रिए से माजी की ख़बर भी दी जा सकती है। तो यही कहना चाह रहे हैं, अगर आप इससे माजी की ख़बर देना चाह रहे हैं फिर तो ये ख़बरिया हो गया, फिर तो ये सिला वाक़ हो सकता है। लेकिन अगर आप इससे इंशा का क़स्द करें, यानी क्या मतलब, यानी इस सीगे के ज़रिए से अभी आप गोया के बेय फ़रोख्त करना चाह रहे हैं, और इसकी सबसे वाज़ेह मिसाल है क्या, सीगे निकाह। ठीक है, आपने अब तक क्या कहते हैं, अनकहतु मुवक्किलती, हालांकि इससे पहले अनकहतु मतलब मैंने निकाह किया, यानी ज़माने माजी में, लेकिन यहाँ पे आप कहते हैं कि ये चूँकि आप माजी के ज़रिए से इसलिए इसका इस्तेमाल करते हैं चूँकि फ़ेल माजी हतमियत की दलालत करता है। वहाँ पर आप अगर क़स्द इंशा कर रहे हैं तो वहाँ पर कहते क्या कि ये फिर माजी की दलालत नहीं करेगा, ये क़स्द इंशा। तो ये कहने का मतलब कि यहाँ पर वही वाला हाल है, निकाह वाला हाल कि बेतुकहु से अगर आप इंशा का क़स्द कर रहे हैं तो फिर तो ये सिला वाक़ नहीं होगा। बेखिलाफ़ जा अल्लज़ी अबूहु क़ाइमुन व जा अल्लज़ी ज़रबतहु। ठीक है, ज़रबतहु ये सब क्या है, ये सिला है कि नहीं है, हाँ जी, ये सारे के सारे सिला। तो ये एक शर्त, जुमले के सिला वाक़ होने की एक शर्त। दूसरी शर्त वो भी आसान है, वसानी अन तकून मुश्तमिलतन अला ज़मीरिन मुताबिक़न लिल मौसूल फ़ी इफ़रादिही व तस्नियतिही व जमइही व तज़कीरिही व तानीसिही। हाँ, दूसरी बात ये ज़रूरी है, सुनिएगा, ज़रूरी है कि जुमले में कोई ऐसी ज़मीर, जो जुमला अब जुमला मत कहिए, अब ये कहिए कि जो जुमला ख़बरिया सिला वाक़ हो रहा है, ज़रूरी है कि उसके अंदर कोई ऐसी ज़मीर हो कि जो इसमें मौसूल से मुताबिकत रखे, किस चीज़ में, तज़कीर व तानीस में, इफ़राद व तस्निया व जमा में। यानी क्या मतलब, यानी ये कि अगर इसमें मौसूल मुज़क्कर है तो ज़मीर भी मुज़क्कर है, अगर इसमें मौसूल मुअन्नस है तो ज़मीर भी मुअन्नस है, अगर इसमें मौसूल जो है वो तस्निया के लिए है तो ज़मीर भी तस्निया के इस्तेमाल है। वाज़ेह इंशाअल्लाह ये करेंगे। नहव जा अल्लज़ी अकरमतहु, तो देखें अल्लज़ी मुफ़रद मुज़क्कर, यहाँ पर हा की ज़मीर अकरमतहु में जो पलट आयद है वो भी क्या है, मुफ़रद मुज़क्कर। ठीक है, वजाअतिल्लती अकरमतुहा, अल्लती मुअन्नस के लिए, तो अकरमतुहा में हा के ज़मीर जो पलटेगी आयद वो भी क्या है, मुअन्नस के लिए, मुफ़रद मुअन्नस। ठीक है, जा अल्लज़ान अकरमतुहुमा वजाअतिल्लतान अकरमतुहुमा वजा अल्लज़ीन अकरमतुहुम वल्लाई अकरमतुमुहुन्ना। सब वाज़ेह आपको इंशाअल्लाह है कि सब में ज़मीर जितनी है वो सब के सब मुताबिक हैं किसके, इसमें मौसूल के। तो ये बताना चाहते हैं। तो बस बहुत आसान सी बात है कि जुमला सिला वाक़ होगा कब, दो शर्त की बिना पर, एक अगर वो ख़बरिया हो और दूसरी जब वो उसमें ज़मीर ऐसी हो कि जो मुताबिक हो। बहुत आसान सी बात और बहुत इंपॉर्टेंट है, हो सकता है कि सवाल आपसे कर लिया जाए। अच्छा सवाल है और मुतलब है। हाँ, तो आइए आयत की बात जहाँ तक है, मैंने कहा कि जुमले में एक आयत का होना ज़रूरी है। अब कह रहे हैं कि हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि आयत ज़रूरी नहीं है कि वो हमेशा मज़कूर ही हो। जितनी मिसालें थी इनमें आयत मज़कूर है लफ्ज़ में। कभी कभी ऐसा होता है कि आयत जो क्या है महज़ूफ़ हो जाता है। वक़द युहज़फ़ुल आयद ज़मीर, वक़द युहज़फ़ुल आयद, कभी कभी ऐसा होता है कि आयत जो क्या है महज़ूफ़ हो जाता है। ठीक है, अब आयत यहाँ पर लिख दिया ज़मीर, सवा उनका ना, अब चाहे ये जो आयत जो हज़्फ़ हो रहा है, ठीक है, यानी वो जो ज़मीर हज़्फ़ हो रही है वो ज़मीर मरफ़ू हो, ठीक है, यानी फ़ाइल हो, मुब्तदा हो, ये नहव क़ौलिही तआला सुम्मा लनन, महल शाहिद याद रखिएगा, सुम्मा लननज़अन्ना मिन कुल्लि शिअतिन अय्युहुम अशद्दु। ठीक है, महल शाहिद क्या है, महल शाहिद ये है कि देखें यहाँ पर सबसे पहले तो अय्यु की शक्ल में इसमें मौसूल अय्यु है। ठीक है, अय्यु इसमें मौसूल है, ये लेकिन ये शाहिद नहीं हुआ, यहाँ को इसमें मौसूल बता रहे हैं। शाहिद क्या है कि कोई ज़मीर ऐसी हो कि जो सिला वाक़ हो रही, आयद हो रही हो और वो हस्फ है। तो यहाँ पे ज़मीर क्या है, वो अय्युहुम हुवा अशद्दु, समझ रहे हैं। ये अय्युहुम जो क्या है, देखिए अय्यु क्या है, ये अय्यु इसमें मौसूल है, मबनी अल ज़म
लेकिन ये लनंज़अन्ना के लिए क्या है, ये मंसूब वाक़ हो रहा है अय्यो महलन। शाहिद ये नहीं है, शाहिद कहाँ पे है, अशद्दो जो है वो खबर है और इसके लिए हुआ ज़मीर मुनफसिल वो क्या है, महजूफ है जो कि मुब्तदा है। अय्युहुम देखें, अय अल्लज़ी हुवा अशद्दो, तो ये हुआ की ज़मीर जो है वो जो मुब्तदा है वो महजूफ है, ठीक है, और वो आयद है किसकी तरफ, अय्यो की तरफ, यानी इस मौसूल की तरफ, और यहाँ पर वो महजूफ है। बात वाज़ेह होगी। तो यहाँ एक सवाल होगा कि मुब्तदा और ख़बर ये उम्दा हैं, ख़बर तो महजूफ होती है आमतौर से, मुब्तदा उम्दा है, इसको कैसे हस्फ करना है। ये जो मतलब कह रहे हैं कि आयद है हुआ मुब्तदा है, उसको कैसे हस्फ कर दिया। तो आप यही कहेंगे कि चूँकि आयद जो है वो ज़मीर है, ठीक है, और उसके होने के ऊपर ये अल्लज़ी इसम मौसूल ख़ुद जो है क्या है, इशारा है। तो उम्दा सही है कि उम्दा का इस तरीके से हस्फ कर दिया जाए कि उसका कोई ज़िक्र ही बाकी ना रहे, ये सही नहीं है। मगर अगर कोई ऐसा किनाया और इशारा मौजूद हो कि जो उसके हस्फ होने को दलालत करे तो कोई हर्ज नहीं है। जैसा कि आमतौर से अभी हमने पढ़ा था, जा अल्लज़ी इंदका, जा अल्लज़ी फिद्दारे, सब हस्फ है मगर क्या यहाँ पे कोई चीज़ किनाया है। और इंशाअल्लाह एक अलग सी बातें सुनिए। अब कह रहे कि ये जो ज़मीर हस्फ हो रही है आयत वाली, ये कभी मरफू होती है ज़मीर, कभी कभी क्या है मंसूब होती है। मिसाल वमा अमेलतहु ऐदीहिम, वमा अमेलतहु ऐदीहिम, तो ये जो है हालांकि देखा जाए तो यहाँ पर अमेलतहु ऐदीहिम यहाँ पर मज़कूर है क़रअ गैरो हमज़ता वल किसाई व शुअबता अमेलतहु बिलहाय अलल अस्ल व क़रअ हाउलाहि बिहस्बिहा, कि इन लोगों ने इस आयत को, देखिए महल शाहिद अमेलतहु पढ़ दी तो नहीं बना, ज़मीर महज़ूफ़ हस्फ नहीं हुई, मगर ये शाहिद कब बनेगी, जैसा कि जब बाज़ लोगों ने, अब चूँकि ये देखिए कुरान मजीद की आयत है ना, इसलिए इस यहाँ पर हा को हस्फ नहीं किया। हालांकि बाज़ जो कुर्रा हैं नहीं किसने है, हमज़ा और किसाई, इन सब के अलावा बाज़ लोगों ने क्या पढ़ा इसको है, नहीं हमारे पास जो कुरान है उसमें ये लिखा अमिलतहु लिखा हुआ है, लेकिन बाज़ कुर्रा ने इसको क्या पढ़ा है, वमा अमिलत ऐदीहिम, हा को महज़ूफ़ किया है। तो अगर करें कि अगर उन कुर्रा की बात माने तो यहाँ पर ये महल शाहिद बन सकता है कि ज़मीर क्या है, ज़मीर मंसूब जो क्या है वो हस्फ हो रही है, और वो आयद है किसकी तरफ, माँ की तरफ। वाज़ेह इंशाअल्लाह जी। और कभी कभी ऐसा होता है कि ये महफूज जो ज़मीर होती है वो इजाफ़त की वजह से मजरूर होती है, क्योंकि मुज़ाफ़ मुज़ाफ़िला मजरूर होता है, मुज़ाफ़िला हमेशा, ठीक है, तो वो ज़मीर जो क्या मुज़ाफ़िला है और वो हस्फ हो रही है, और वो आयत थी। जैसे क्या है, फ़क़ज़ी मा अंता काज़िन, महल शाहिद क्या है कि माँ जो है क्या इसमें मौसूल है, और काज़िन में है ना, यहाँ पर एक काज़ी मुब्तदा काज़ी मुज़ाफ़, और हाँ की ज़मीर जो यहाँ पर अस में था ये माँ अंता काज़ी है, नहीं देखे आगे माँ अंता काज़ी है, ठीक है। तो ये जो हा की ज़मीर है ये मुज़ाफ़िला है, क्योंकि काज़ी मुज़ाफ़ और हा मुज़ाफ़िला है, और ये यहाँ पर महज़ूफ़ है क्योंकि आयत थी माँ की। उसके बाद ये एक और मतलब महल शाहिद पेश कर रहे हैं शायर का, ये शेर सतुब्दी लकल अय्यामु मा कुन्ता जाहिलन, कि अय्याम की गर्दिशें जो हैं वो, यानी अय्याम का एक पलटना है ना, गर्दान करना, अय्याम के जो है वो आना जाना, ये सब क्या है, तुम्हें ऐसी चीज़ों को बता देगा, ज़ाहिर कर देगा कि जिसको तुम नहीं जानते। वो याती का बिल अखबार मालम तुज़व्वदे, ठीक है, और तुम्हारे पे ऐसी ऐसी ख़बरें भी आएंगी कि जिनके बारे में तुमको यकीन नहीं था, जिनके बारे में तुम नहीं जानते थे, ठीक है, वो सारी ख़बरें भी तुमको समझ में आ जाएगी। ए मा कुन्ता जाहिलहु, महल शाहिद क्या है कि मा कुन्ता जाहिलहु में, यानी इसमें था कि माँ इसमें मौसूल और जाहिलहु हा की ज़मीर क्या है, जाहिला मुज़ाफ़ और हा जो है मुज़ाफ़िला है, और वो क्या है महज़ूफ़। हो इंशाअल्लाह। ओ महफूज़न बिलहर, या फिर अभी देखिए, अभी इससे पहले मजरूर तो था लेकिन क्या है बिल इज़ाफ़ा था और वो हस्फ हो गया। अब यहाँ पर क्या है, मजरूर है लेकिन मजरूर बिहर पे जर, ठीक है, जैसे कौन कौल याकुलु मिम्मा ताकुलून मिन्हु व यशरबु मिम्मा तशरबून, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हस्फ हो गया, तशरबू
ताकुलून मिन्हु व यशरबून तशरबून मिन्हु, ठीक है, ए मिन्हु। अब यहाँ पर देखिए हर्फ जर जो हाँ की ज़मीर है, मिन हर्फ जर और हाँ को उसने मजरूर किया, और ये जो मजरूर है हर्फ जर नहीं, वो मजरूर ज़मीर वो आयत है किसकी तरफ, माँ तशरबूना, ठीक है। वक़ौल शायर नुसल्ली लिल्लज़ी सल्लत कुरैशुन व नअबुदुहु व इन जहदल उमूमु, ठीक है, यानी जिसके लिए, जिसको कुरैश ने जो है वो जिसके लिए नमाज़ें पढ़ी, ठीक है, हम भी उसी की इबादत करेंगे, गरचे अक्सर लोग जो क्या उसकी मुखालिफत ही करें, उसका इनकार ही करें। शायद ये और महल शायद क्या है इसमें कि नुसल्ली लिल्लज़ी सल्लत लहू कुरैशुन, सल्लत लहू कुरैश, लाम हर्फ जर, ठीक है, और हा को मजरूर किया, और यहाँ पर दोनों महजूफ हैं, और वो हा पलट रहा है किसकी तरफ, लिल्लज़ी, अल्लज़ी की तरफ, ठीक है। वो फ़ी हाज़ल फ़स्ल तफ़ासीर कसीरा ला तलीक़ु बिहाज़ा मुख्तसर, इसके अलावा भी बहुत सारी और भी तफ़ासीर हैं कि जो इस मुख्तसर किताब के लायक नहीं है, चुनांचे यहाँ पर हम छोड़ रहे हैं। आगे आइए अस्सिला तो शिब्ह जुमला, मैंने कहा था कि सिला जो क्या है, ये तो जुमले की बात हो रही थी, जो सिला जो कभी कभी शिब्ह जुमला होता है। वह शिब्हुल जुमलते सलासतु अशिया, शिब्ह जुमला क्या है, तीन चीज़ें हैं, ज़र्फ़ न अल्लज़ी इंदक, जा अल्लज़ी इंदक, जार मजरूर, ठीक है ना, अल्लज़ी फ़िद्दारे, व सिफ़तु सरीहा, और सिफ़त सरीहा, वज़ालिका फ़ी सिफ़त अल वक़द तक़द्दम शरहुहु, ठीक है। और ये कहाँ पे है, वो जो कल हमने बताया था, सिफ़त सरी और गैर सरी इंशाअल्लाह वाज़ेह यहाँ पे है ना, अल कातिब व सादिक़ वाली बात। व शर्त, सुनिएगा, व शर्त बहुत आसान है, व शर्त ज़र्फ़ वल जार वल मजरूर अन यकूना तामैन, जहाँ पर देखिए हमने कहा था कि जुमला सिला वाक़ होता है तो उसकी दो शर्तें हैं, उसकी दो शर्तें हैं। अब यहाँ पर कह रहे हैं अगर शिबह जुमला, सुनिएगा, अगर शिबह जुमला सिला वाक़ हो रहा है तो इसकी भी क्या है, शर्त है, वो क्या कि अन यकूना तामैन, कि ज़र्फ़ हो या जार मजरूर ये दोनों क्या हो, ताम हो, ठीक है। फ़ला यजूज़ व जा अल्लज़ी बिका वला जा अल्लज़ी हमसे लिनुक़सानिहिमा, बस, ठीक है, जा अल्लज़ी बिका व जा अल्लज़ी हमसे जो क्या है ये सिला वाक़ नहीं हो सकते क्योंकि ये नाक़िस हैं। अब सुनिए ये नाक़िस और ताम के हैं, देखिए सुनिएगा, देखिए मिसाल से बात समझाते हैं, आप क्या कहना चाह रहे हैं, बहुत अच्छी बात है ये, कह रहे हैं आप सुनिए, जैसे कह रहे हैं जा अल्लज़ी, दो मिसालें हैं लिखेंगे, जा अल्लज़ी, ठीक है, फिर दारे, जा अल्लज़ी फिर दारे, ठीक है। और एक मिसाल ये ले लीजिए जिन्होंने जिक्र किया, जा अल्लज़ी है ना, बेका, जा अल्लज़ी बेका, तो कह रहे हैं कि इसका देखिए जहाँ तक फिदारे की बात है ये तो सिला वाक़ हो सकता है, और ये कह रहे हैं कि सिला वाक़ नहीं होगा, तो आपके जहन में सवाल कि भाई जार मजरूर ये भी है और जार मजरूर ये भी है, इसको क्यों कह रहे हैं कि ये सिला वाक़ नहीं होगा और इसको क्यों कह रहे हैं सिला वाक़ होगा, तो जवाब क्या है, जवाब ये है कि चूँकि यहाँ पर जो जार मजरूर है ये ताम है और यहाँ पर जो जार मजरूर है वो नाक़िस है। अब ये नाक़िस और ताम किसे कहते हैं, देखिए नाक़िस ताम क्या है, ताम कहते हैं असमें, देखिए ये है कि मसला क्या है, मसला महजूफ़ का है, ये जो महजूफ़ जिससे मुताल्लक़ होते हैं वो कभी नाक़िस होता है वो कभी ताम होता है। अब अच्छा ताम क्या है, अब इस कह रहे हैं कि इसके जार मजरूर का मुताल्लक़ कीजिएगा ना, ये हमेशा यकूनो होगा, ठीक है, और ये जो क्या है यकूनो के अलावा यकूनो नहीं है। अगर आप यकूनो का माना भी करिएगा यहाँ पे तो आप हंस, पहले हम यकूनो बताएं क्या मतलब है, ये कैसे आम हो गया और बाकी कैसे खास हो गया। कहने का जा अल्लज़ी यकूनु फिद्दारे, जब आपने कहा कि वो आया कि जो घर में था, तो इससे क्या समझ में आया, यकूनों से बस आपको किसी शख्स का वजूद समझ में आया। सुनिए, यकूनों से आपको किसी शख्स का फ़कत वजूद समझ में आया, वजूद। अब वो शख्स घर में था ये तो समझ में आ रहा है, और वजूद जो क्या आम है, अब वो वजूद था तो घर में वो क्या कर रहा था, खाना खा रहा था, पी रहा था, सो रहा था, लिख रहा था, पढ़ रहा था, क्या कर रहा था, ये सब इससे हम कोई मतलब नहीं है।
लेकिन अगर आप यही कहें कि वो आया कि जो घर में खाना खा रहा था, वो आया कि जो घर में पढ़ाई कर रहा था, तो ये सारे क्या हैं, ये एक ख़ास काम हो गया, तो इसके अंदर तमामियत नहीं पाई जाती। हालांकि यकूनुज क्या है, ये वजूद के ऊपर दलालत कर रहा है। और अब अगर यही कहें जा अल्लज़ी या कुलुमाक, वो आया कि जो तुम्हारे साथ खा रहा था, तो यहाँ पर ठीक है वजूद पर दलालत किया, लेकिन क्या ये पूरा उमूम में वजूद पर दलालत नहीं किया, बल्कि क्या है, ऐसा वजूद के जो फ़कत खाने से मखसूस था, ऐसा वजूद के जो फ़कत लिखने पढ़ने से मखसूस था। तो ये कहना चाह रहे हैं तमामियत, तमामियत मतलब क्या है कि अगर वही जार व मजरूर या वही ज़र्फ़ व मज़रूफ़ जो क्या है मौसूल का सिला वाक़ होंगे कि जो मुतअल्लक़ हो किसी ऐसे से कि जो ताम हो, ठीक है। अगर वो जो ऐसे से मुतअल्लिक़ हो रहे हैं कि जो ताम नहीं है, तो फिर क्या होगा, नाक़िस हैं, तो फिर क्या कहेंगे, फिर वो सिला वाक़ नहीं हो सकते। बात वाज़ेह हो गई इंशाअल्लाह। अब ये देखिए ना आप, जैसे जा अल्लज़ी यकूनु बिका, आया वो कि जो था तुम्हारे साथ, मसलन क्या मतलब है इससे, यकूनु बिका ये हो नहीं सकता। हाँ ये कह सकते हैं जा अल्लज़ी तस्यक़ु कह सकते हैं, तस्यक़ु बिका, वो आया कि जो तुम पर भरोसा करता था। फिर तो माना यहाँ पर समझ में आ रहा है, लेकिन फिर भी तस्यक़ु क्या हो गया, ये ख़ास पढ़ने लिखने खाने पीने की तरह से एक काम हो गया, तो ये क्या है, ये आम नहीं हुआ। और इसकी बात और ज़्यादा समझाने के लिए हम कहते हैं कि ये क्या है, देखिए जो इंशाअल्लाह कभी तरकीब को होगा तो बताएंगे कि कुछ अल्फाज़ उमूम होते हैं, ठीक है, और कहते हैं कि हज़्फ़ करने में, यानी जो आप जिससे जार व मजरूर को आप मुताल्लक़ कीजिएगा, वो हमेशा क्या होते हैं, वो अल्फाज़ उमूम होने चाहिए। अल्फाज़ उमूम यानी क्या मतलब, यानी आप जिसका आप हर जगह आप वो उसको हस मान सकते हैं, और उसका माना वही उमूम इस तरह, यानी क्या, जा अल्लज़ी यकूनो कह सकते हैं, जा अल्लज़ी यूजदो कह सकते हैं, जा अल्लज़ी काइनुन कह सकते हैं, यानी ये सब जो अल्फाज के अल्फाज़ उमूम हैं। लेकिन क्या बाज़ अल्फाज होते हैं जो अल्फाज़ खुसूस हैं, वही जा अल्लज़ी ताकुल माहू, या इस तरह की जो मिसालें होती हैं। तो ये कहना चाह रहे हैं। अब देखें ना, इसको एक बार नीचे देखें, आपके किताब के नीचे लिखा हुआ है ज़र्फ़ ताम और ज़र्फ़ नाक़िस क्या होता है। हम नीचे पढ़ते हैं, अज़र्फ़ ताम हुवल्लज़ी यकूनु तअल्लुक़ुहु बिलकौनिल आम मुअद्दिन लिमाना ताम। ज़र्फ़ ताम वो होता है कि जिसका ताल्लुक़ किससे होता है, कौन आम से होता है। ऐसे कौन कि जो, अच्छा इसको कौन आम क्यों कहते हैं, कौन आम इसलिए कहते हैं कि इसको जहाँ भी जार व मजरूर हो ना, आप वहाँ पे हस्फ मान सकते हैं इसको, समझ रहे हैं, ठीक है। ज़र्फ़ नाक़िस कह सकते हैं, हुवल्लज़ी यकूनु तअल्लुक़ुहु बिलकौनिल आम गैर मुअद्दिन लिमाना ज़ी फ़ायदा। आप कह रहे हैं कि वहाँ पे आप यकूनो तो मानेंगे, देखें यहाँ पर बेका में भी आपने यकीनो कहा कि हाँ यकीनो महज़ूफ़ है, मगर क्या है यहाँ कोई माना इसका नहीं हुआ, ऐसा माना कि जो आपको समझ में आए और फ़ायदा दे, ये माना नहीं हो रहा है, ठीक है। वहाज़ा कलाम यहताजु इला नवज़्ज़ह लक, कह रहे कि ये बात सिर्फ कह के गुजर जाने वाली नहीं, हम आपको समझाना चाह रहे हैं। क्या है, फ़अलम अव्वल अन्नल कौन हुवल हदस, कौन क्या कहते हैं, कौन मतलब एक हदस है, ठीक है, एक फ़ेल है, ठीक है। मसलन फ़ल अक्ल कौनुन व शुर्बो कौनुन व नौमो कौन, ये सारी चीज़ कौन है, ठीक है, वजूद है एक तरह का। सुम्मा आलम सानियन अन्नल कौन यनक़सिमु इला क़िस्मैन, फिर आप ये जानिए कि कौन की दो किस्में होती हैं, कौन कभी आम होता है, कौन कभी ख़ास होता है। फ़ल कौनुल आम मिस्ल अल वजूद, वजूद क्या है, कौन आम है। आपने कहा कि जो घर में था, अब वो घर में था, उसमें सारी चीज़ें हो सकती हैं, वो घर में हो सकता है खाना खा रहा, हो सकता है सो रहा, हो सकता है पढ़ रहा, ये सारी चीज़ें। हाँ, फ़ल कौनुल आम मिस्ल वजूद व माना उमूम अल्ला यख़लु अनहु फ़ी वक़्तिन मिनल औक़ात शैउन अला सतर अन्ना कुल्ल शै फ़हुव मौजूद फ़ी कुल्ल वक़्त, यानी कौन आम से मुराद क्या है कि वो चीज़ के जिससे कोई चीज़ कभी खाली ना हो, ठीक है। वो घर में था, मौजूद था ना, कह रहे बाहर भी इंसान मौजूद होता है, ये भी मौजूद है, फला सब, यानी जो चीज़ वो घर में कर रहा था, वो दुनिया की हर चीज़ कर रही है, बात है इंशाल्लाह। लेकिन अगर आप ये कह रहे हैं कि वो घर में सो रहा था, तो हो सकता है अभी हम जग रहे हैं, दुनिया सारी जग रही है, तो इसको कहते हैं, यानी क्या, आम किसे कहते हैं, वो कि जो ऐसा काम करे कि जो सारे लोग उसमें मौजूद हैं। कहते हैं कि जा अल्लज़ी मौजूदुन फिल बैत, तो मौजूद जिस तरीके से वो घर में मौजूद है, इस तरीके से बाहर भी सब लोग मौजूद हैं, तो इसको कहते हैं, ये वजूद को देखा तो इसको कहा कि आम। और अगर वो ऐसा कोई काम कर रहा हो कि जो ख़ास है, जिसको सारे लोग नहीं करे, तो उसको कौन ख़ास कहते हैं। बहरहाल इसको रहने दीजिए, अब आगे देखिए। ये अब मैंने इतना है कि समझ में आ गया है ना, तो हमने क्या कहा, कहने का मतलब है कि शिबह जुमला सिला वाक़ होगा कब, शिबह जुमला सिला उसी वक्त वाक़ होगा, आप उसको पढ़ लीजिएगा मज़ीद आखिर तक, आसान समझ में आ जाएगा। शिबह जुमला सिला वाक़ होगा मगर कब, उस वक्त के जब वो ताम हो, अयकुन तामैन, ज़र्फ़ मज़रूफ़
ज़र्फ़ और शिब जुमला जार मौजूद जब वो ताम हो। फ़ला यजूज़ जा अल्लज़ी बिका वला जा अल्लज़ी अमसे, क्यों? ले नुक़सान मा, इसलिए कि ये दोनों क्या हैं आगे। जा अल्लज़ी यकूनु अमसे, आया वो, ठीक है, कल था, क्या मतलब? कल हम भी थे। अगर आप ये कह रहे हैं ना जा अल्लज़ी यकूनु हमसे, कल तो सभी दुनिया सारी थी, तो उससे कोई ख़ास नहीं हुआ। वहाँ का अलकिसाई नज़ल नल मंजिला अल्लज़ी बारहा अय अल्लज़ी नज़लनाहुल बारहा वह हुआ शाज़ुन। कह रहे अगरचे इन्होंने इसको जो है वो किसाई ने इसको कहा है, मगर ये क्या, ये शाज़ है, इसको मालाई उबौबी है, मतलब इसको तवज्जो नहीं करेंगे। वह इज़ा वक़ा ज़र्फ़ वल जार मजरूर सिलतन, अगर ज़र्फ़ और जार मजरूर सिला वाक़ हो रहे हैं, सुनिएगा ये शिबे जुमला, तो काना मुतअल्लिक़ैन बिफ़िअल महज़ूफ़ वुजूबन, तो वाजिब है कि ये ज़र्फ़ मज़रूफ़ को, ज़र्फ़ को और आप क्या किसको, इसको जार मजरूर को हमेशा क्या करें, किसी फ़ेल से ही मुतअल्लिक़ कीजिएगा। कायनुन नहीं कहिए बल्कि यकूनो कहिए, मौजूद नहीं कहिए बल्कि यूजदो कहिए, ये फ़ेल। तक़दीर हो इस्तक़रा कह लीजिए फ़ेल, ठीक है। वह ज़मीर लज़ी काना मुस्ततरन फ़िल फ़ेल इंतक़ला मिन्हु इलैहिमा, और जो ज़मीर है उस फ़ेल के अंदर यानी इस्तक़रा में, ये यकूनो में हुआ की ज़मीर है, वो क्या हो जाएगा, मुस्ततिर हो जाएगी, वो मुंतक़िल हो जाएगी इन दोनों की तरफ। इस वजह से देखिए यही वो जुमला है कि इस वजह हमने क्या कहा था कि शिबे जुमला को शिबे जुमला इसीलिए कहते हैं कि क्यों, इसलिए कि जो फ़ेल महज़ूफ़ होता है उसकी ज़मीर ये जो दोनों लिए बैठे रहते हैं बस इंशाल्लाह, उनका एक ख़ास रब्त होता है उस ज़मीर की वजह से, चुनांचे इसको हम क्या कहते हैं, शिबे जुमला कहते हैं। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।